आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी टेली प्राइम में किस प्रकार से कंपनी बनाते हैं और साथ ही साथ उस कंपनी का हम लोग बैकअप कैसे ले सकते हैं, या फिर उस कंपनी में कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन का हमको अगर मॉडिफिकेशन करना हुआ या फिर कोई चेंजिंग करनी हुई तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी टेली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करते ही आपके सामने, अगर आपकी टैली में लाइसेंस नहीं एक्टिव है तो आपको ये 4 ऑप्शन देगा, जिसमें आपको पहले पूछता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अगर आप एजुकेशनल मोड में टैली को रन कराना चाहते तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया लाइसेंस आपने परचेज किया है, उस लाइसेंस को आपको एक्टिव करना है, तो यहाँ पर एक्टिव न्यू लाइसेंस पर क्लिक करके और एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स देकर आप यहाँ से नया लाइसेंस एक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने पहले से ही कहीं लाइसेंस एक्टिव किया है तो उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं लाइसेंस को अपने टैली में, तो यहाँ से एक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे आप क्लिक करके ईमेल आईडी डालकर और उसका पासवर्ड मेंशन करके आप टैली को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप लाइसेंस को एक्टिव करते हैं या फिर रीएक्टिवेट करेंगे, इन दोनों कंडीशन में आपके सिस्टम में आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। बिना इंटरनेट एक्सेस किए आप किसी भी प्रकार के लाइसेंस को एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी टैली को एजुकेशनल मोड में ही चलाएंगे। अब ये सामने आपको जो विंडो दिखेगी ये आपकी गेटवे ऑफ टैली कहलाती है। ये आपकी गेटवे ऑफ टैली कहलाएगी और ये आधा पार्ट आपका टैली का स्क्रीन कहलाता है, जिसमें आपको करंट पीरियड, मतलब हमारा जो सत्र चल रहा है उसकी डिटेल, और हम किस कर डेट में हम लोग का हमारी करंट डेट है वो डेट को हमको यहाँ पे मेंशन करने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी कंपनी हमारी एक्टिव रहेंगी टैली की स्क्रीन पे, वो सारी कंपनियाँ इसी स्क्रीन पर हमको दिखाई देंगी। और उस कंपनी में हमने लास्ट टाइम कब एंट्री रिकॉर्ड की थी वो लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री में यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। अब हमको नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके यहाँ ऊपर टॉप मेनू में क्रिएट का ऑप्शन, कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको कंपनी का एक ऑप्शन मिलेगा। इसी कंपनी का ऑप्शन पे आपको माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करनी है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस के की का यूज भी कर सकते हैं। Alt प्लस के करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ से आपको कई चीज़ें पूछेगा, जैसे पहले आपके पूछ रहा है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का सेंस ये निकला कि आप जो कंपनी क्रिएट करेंगे या जो भी डेटा आपका होगा वो डेटा कहाँ पे जाके आपका सेव हो रहा है। तो यहाँ पे सी ड्राइव में मेरा डेटा सेव हो रहा है, जिसमें एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है यूज़र का। यूज़र के अंदर एक फ़ोल्डर बना हमारा पब्लिक का, जिसके अंदर हमारा आता है टेली प्राइम एडिट लॉग, और उसके अंदर में आता है डेटा का एक फ़ोल्डर जिसमें हमारी सारी डेटा की इन्फॉर्मेशन, या सारे डेटा जो है हमारे सेव होते हैं। तो इसको आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे। कंपनी नेम में आपको आपकी कंपनी का नाम डालना है, जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं उस नाम को आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हमारी कंपनी का अपना नाम मेंशन कर दिया है, और यहाँ से मेलिंग नेम में आप इंटर जैसे करेंगे तो मेलिंग नेम आपको मिलेगा। मेलिंग नेम का मतलब आपकी कंपनी का मिलता जुलता नाम यही है, या दूसरा कुछ आप इन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। याद रहे, जब भी हम मेलिंग नेम में कोई भी नाम डालते हैं तो हमारी जब भी इनवॉइस प्रिंट होती है तो हमारा मेलिंग नेम ही हमारी इनवॉइस में प्रिंट होगा, जो कि हम आपको आगे आने वाली क्लास की में बताएंगे। इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ मेंशन कर लेना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद पिन कोड वगैरह भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पिन कोड वगैरह मेंशन करने के बाद अब यहाँ से इंटर करके आप आगे आएंगे तो आपसे आपका स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को आप यहाँ एरो की सहायता से, माउस के डाउन अप एरो की सहायता से ऊपर नीचे आके अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जिस राज्य के हैं उस राज्य के यहाँ सिलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। पिन कोड हमने ऊपर मेंशन कर दिया, इसलिए नीचे मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको इंटर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमको टेलीफोन में हमको अपना टेलीफोन नंबर अगर हमारे एरिया का है हमारे पास तो हम डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आपको आपकी कंपनी का जो भी होगा आपको मेंशन करना होगा। यहाँ मेंशन करने के बाद आपको फैक्स आईडी वगैरह नंबर डालनी है। फिर आपको आपकी कंपनी का
कोई एक ईमेल आईडी जो आपकी कंपनी का आपके पास प्रोवाइड हो, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट वगैरह बनाई गई है, उस वेबसाइट को भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ से आपसे दो चीज़ पूछेगा, एक आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका जो सत्र चल रहा है वो सत्र किस दिन से स्टार्ट होता है या किस तारीख से हमारे स्टार्ट होता है। तो हमारे भारतवर्ष में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक ही चलता है। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 23 का है। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग आपका ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2023 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपसे पूछेगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने अपनी कंपनी का ट्रांजैक्शन टैली में कब से रिकॉर्ड करना चालू किया। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारी फर्म भी 1 अप्रैल को ही खुले। हम 1 मई से भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम 2 मई को भी कर सकते हैं, हम 2 जून को भी कर सकते हैं। जिस भी दिन हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चालू करेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में हमको वो डेट मेंशन करनी होगी। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। बेस करेंसी सिंबल आपको जैसे ही कंट्री चूज करेंगे यहाँ से, वैसे ही आपको यहाँ बेस करेंसी सिंबल देखने को मिल जाएगा। और हमारे बेस करेंसी का आपका फॉर्मल नेम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको इंटर करना है, फिर आपसे एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा, यहाँ से आपको यस कर लेना है। यस जैसे ही आप करते हैं, यस करने के बाद आपको अपनी कंपनी के कुछ फीचर्स आपको खुल के मिलेंगे। तो आपके आवश्यकता के अनुसार, आपके बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी फीचर्स अपनी टैली की कंपनी में चाहिए होंगे, आप यहाँ से फीचर्स को एक्टिव कर लेते हैं। अकाउंटिंग के फीचर्स आपको चाहिए तो आप अकाउंटिंग में यस कर लेंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार के फीचर्स को चाहिए तो आप यहाँ से इन्वेंट्री वाले को यस कर लेंगे। टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपको फीचर्स अगर आपको चाहिए उस टाइम में कि आप उस कंपनी में उसमें करना चाहते हैं, जैसे TDS TCS के ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने, तो आप यहाँ से TDS TCS को इनेबल कर लेंगे। आने वाली क्लास में हम आपको TDS TCS वगैरह के बारे में, GST पेरोल के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको डिस्कस कराई जाएंगी। फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल से कंपनी बनाना, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को जो है मॉडिफाइड करना, कंपनी डिलीट करना और कंपनी का बैकअप लेना ही इस वीडियो में सीखेंगे। तो इन सबको एक्सेप्ट करने के बाद या फिर आप इंटर से इसको एक्सेप्ट कर दें, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A की को प्रेस करके कंपनी के फीचर्स को एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने जो कंपनी बनाई थी वो कंपनी हाईलाइट हो गई। अभी तक हमने किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री इस कंपनी में हमने रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए यहाँ पर हमारा नो वाउचर इंटर्ड करके मेंशन कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमने इस अपने कंपनी में हमने जो है कंपनी का नाम गलत मेंशन कर दिया, डेमो कंपनी रहना चाहिए था, हमने यहाँ पे डेमो कंपनी 0.50 कर दिया है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपने कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो हम अपनी कंपनी को किस प्रकार से टैली प्राइम से डिलीट करेंगे। तो उसके लिए फिर से आपको कंपनी मेन्यू में आना होगा। कंपनी मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ से अल्टर पे जाना है। दूसरा ही ऑप्शन आपको मिलेगा अल्टर का। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलेंगी। जब आपकी टैली की स्क्रीन पे 2 से या 1 से ज़्यादा कंपनी अगर आपकी खुली रहेंगी, तब आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इस ऑप्शन में आप जिस भी कंपनी में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से इंटर करके ओपन कर लेंगे। इंटर करके ओपन करने के बाद यहाँ से आप अपनी कंपनी को आपकी कंपनी में जो भी एरर है उस कंपनी को आप सही कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी कंपनी को डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप Alt+D की का यूज़ करके और यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को एक्सेप्ट करवा के आप अपनी कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी जो हमने कंपनी बनाई थी उसको हमने डिलीट कर दिया अल्टर पे जाके, तो कंपनी हमारे कंपनी के टैली की स्क्रीन से भी वो हट गई। अब अगर आप देखना चाहते हैं सच में वो हमारी कंपनी यहाँ से हटी है या टैली से गायब हुई है, नहीं हुई है, डिलीट हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए फिर से आप जाएंगे कंपनी मेन्यू पे। कंपनी मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी कंपनी को ढूंढेंगे। जो भी आपकी कंपनी थी, डेमो कंपनी 0.50 को आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस कंपनी को पहले से ही डिलीट कर रखा था, पहले से ही हमने कंपनी को डिलीट कर दिया है।
अब अगर आप अपनी बनाई हुई कंपनी को आप चाहते हैं कि आप उसकी एक कॉपी या उसके डेटा की एक कॉपी सिक्योर करके अपने सिस्टम में, अपने किसी फ्लैश ड्राइव वगैरह में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी का बैकअप लेना होगा। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हम अपने सिस्टम में बैकअप रखना चाहते हैं किसी अनदर डेस्टिनेशन पे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। अगर आप शॉर्ट की सहायता से फ़ोल्डर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये तीनों कीज एक साथ आपको प्रेस करनी है। जैसे आप एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर ओपन होके बन के आ जाएगा और इसी फोल्डर में आपका कुछ भी नाम दे सकते हैं, टैली बैकअप, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इसी फोल्डर पे डबल क्लिक करके लेफ्ट बटन माउस की इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको इस फोल्डर का पाथ कॉपी करना होगा, क्योंकि जब हम बैकअप लेंगे तो हमारी टैली हमसे, जहाँ पर हम जिस डेस्टिनेशन पे हम बैकअप का फॉर्मेट रख रहे हैं, बैकअप का कंपनी का बैकअप रख रहे हैं, उसका हमसे पाथ पूछेगा। तो आपको इस फोल्डर का पाथ कॉपी करना है और कॉपी करके फिर टैली में जाके वहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो कॉपी कैसे करेंगे, तो कॉपी करने के लिए आपको Alt+D का यूज करना है, डी की का यूज करेंगे। Alt+D जैसे आप सेलेक्ट प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे पाथ सेलेक्ट हो जाएगा आपके फोल्डर का और कंट्रोल-C से हम लोग कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल-C से कॉपी करने के बाद फिर हम चलेंगे टैली में और टैली में जाने के बाद हमको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है डेटा का, इस डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे और डेटा वाले ऑप्शन में हमको मिलेगा 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको बैकअप मिलेगा, दूसरा रिस्टोर और तीसरा आपको स्प्लिट करने के लिए मिलेगा। तो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग बैकअप के बारे में ही सीखेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम आपको रिस्टोर के बारे में बताएंगे और स्प्लिट डेटा कंपनी क्या होती है, ये स्प्लिट डेटा कंपनी करने से हमारे क्या क्या फ़ायदे निकल के आते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आने वाली कंपनियों में बताएंगे, आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग बैकअप पे जाएंगे। बैकअप पे जाने के बाद अब यहाँ देखिए आपसे ऑप्शन पूछेगा, आपसे पाथ पूछेगा कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, हम अपनी कंपनी का बैकअप रखेंगे कहाँ, हमको वो पाथ दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो इस फोल्डर का हमने पाथ कॉपी किया था Alt+D और कंट्रोल-C करके, उसी पाथ को हम लोग यहाँ कंट्रोल-V करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको इंटर कर देना है 2 बार, एक बार फिर से इंटर आपको करना है। अब आपका पाथ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली टैली ने कि आपका आपकी कंपनी का डेटा रखना कहाँ पे है, वो पाथ उसको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जिस भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियाँ बनी हुई हैं, आप लोग भी नई कंपनी बना के उस कंपनी में मॉडिफिकेशन करके फिर उसका बैकअप लीजिएगा। तो अभी हमको जैसे कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे हमको यहाँ टैली वल्लाह की कंपनी का हमको बैकअप लेना है, तो हमने टैली वल्लाह की कंपनी को बैकअप ले लिया, जिसका कोड आपका है 10,064। तो जब भी हम टैली में कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ उसका एक कोड भी उसको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद आप जितनी भी कंपनियों का आपको बैकअप लेना है, सबको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको, अगर आप चाहते हैं आप एक्स्ट्रा और भी कंपनियों का बैकअप आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आपको यहाँ इंटर कर लेना है, फिर से आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा तो इसको एक्सेप्ट करवा देना है। इतना करने के बाद अब आप अपना फोल्डर ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 कंपनियों का मेरे बैकअप आ गया। एक कंपनी मेरा 10,064 जो मेरी थी और दूसरी कंपनी मेरी थी 10,043 नाम की, क्योंकि यहाँ नाम नहीं आएगी क्योंकि हमने कंपनी के डेटा का बैकअप लिया है। कंपनी का जब भी हम बैकअप लेंगे तो भी वहाँ पे केवल एक कोड आता है कंपनी का, ना कि कंपनी का पूरा नाम आएगा। कंपनी के नाम को शो करने के लिए उसका पर्टिकुलर अपना एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो हमको टैली मिलती है, उसी टैली पर ही उसका नाम हमको शो होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपनी के डेटा का बैकअप ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्प्लिट कंपनी कैसे करते हैं, या ली गई कंपनी के डेटा को रिस्टोर कैसे टैली में कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी का हम लोग बैकअप कैसे निकालते हैं सी ड्राइव से, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।